चिल्ड्रन, तो जैसे कि हमने जो है पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, क्या अध्ययन किया था मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ। तो जैसे कि पिछली कक्षा में जो है हमने जो है अध्ययन किया था, तो गाँव जी क्या करते थे, वहाँ पर जंगल गए थे और यहाँ तक कि पशु पक्षियों के व्यवहार को देखने के लिए और यहाँ तक कि उनकी चाल ढाल को भी देखने के लिए वहाँ पर कहाँ जाते हैं, जंगल चले जाते हैं। और वहाँ पर जो है एक गधे को देखते हैं, उसके कान जो है नीचे लटके हुए थे और उसके बाद जो है आगे जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है देखते हैं वहाँ पर चीलों का झुंड जो है दरअसल आसमान की तरफ बढ़ रहा था। और जो है आगे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे जो है चींटियाँ की जो आंट्स होते हैं, तो बहुत सारी चींटियों का जो है दल है अपनी मुंह में आने के कारण दबाए हुए वहाँ पर कहाँ बढ़ रहा था, उस बाम्बे की तरफ, यानी कि जो है ಒಂದು ಹಾವಿನ ಹುತ್ತು ಅಂತಿರಲ್ಲ, तो उस बाम्बे की तरफ जो है बढ़ रहा था। तो और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि क्या देखते हैं वहाँ पर, हाँ, चिड़िया जो है दरअसल धूल में नहा रही थी। तो इन चारों घटनाओं को देखने के बाद जो है क्या करते हैं वहाँ पर गाँव जी जो सोचते हैं कि चारों घटनाएं इतना भी जो है काफ़ी नहीं है, तो मुझे क्या करनी चाहिए वहाँ पर और भी जो है अध्ययन करनी चाहिए। तो इसलिए गाँव जी क्या करते हैं और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक नाला था। तो आगे बढ़ते हैं कि 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके जो ये मन में अभी भी संशय था। तो उस संशय को दूर करने के लिए गाँव जी क्या करते हैं, 2-4 कदम और आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक नाला था। नाला यानी कि मैंने कल जो है आपको मीनिंग दिया है, जैसे कि बंधु केनाल अंत लिखा होता है नाला, तो यहाँ पर फिर से लिखती हूँ आपके लिए। तो नाला यानी कि होती है, तो यहाँ पर देखिए जो नाला था, तो उस नाले को देखते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं कि उस नाले के इस तरफ जो है एक लड़की थी। तो क्या कर रही थी, दरअसल जो है लड़की जो है बकरियाँ चरा रही थी और नाले की उस तरफ, तो नाले की इस तरफ जो है कौन था, लड़की थी। नाले के उस तरफ जो है कौन था, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। तो बूढ़ा आदमी जो है क्या कर रहा था, गाय और भैंसों को चरा रहा था। तो गाँव जी देखिए, गाँव जी क्या करते हैं, गाँव जी जो है दरअसल उन दोनों को देखते हैं सबसे पहले। तो दोनों जो है वहाँ पर अपने अपने काम में जो है वहाँ पर काम जो है कर रहे थे, लेकिन इतने में क्या हो जाते हैं, गाँव जी जो है इन दोनों को देखते हैं और अचानक ही जो है क्या हो जाती है, लड़की जो है उस बूढ़े आदमी को बुलाना शुरू कर देती है, यानी कि पुकारना शुरू कर देती है, बाबा बाबा कहकर वो पुकारना शुरू कर देती है। और जैसे ही जो है वहाँ पर चिल्लाना भी शुरू कर देती है, जोर से चिल्लाना चिल्लाती है और बाबा बाबा कहकर वो पुकारती भी है। उसके बाद जो है वो कहती है कि बाबा पानी जो है बरसने वाली है, इसलिए आप जो है क्या कीजिएगा, उस तरफ जो पशु पक्षी या पशु जो है उन सभी पशुओं को लेकर जो है इस तरफ चले आइए। तो इस तरह कह देती है और आगे कहती है कि जब पानी बरसेगी तो लबालब जो है क्या हो जाएगी, वहाँ पर नाला जो है भर जाएगी, पानी से भर जाएगी। तो इसलिए पशुओं को इस तरफ आना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी जो है आ जाइए, इस तरह वो कह देती है। तो उसके बाद जो है बूढ़ा आदमी कि जो उसके पिता थे, तो दरअसल वो क्या करते हैं, सभी पशुओं यानी कि जो गाय और भैंसों को चरा रहे थे, उन गाय और भैंसों को लेकर जो है इस तरफ जहाँ पर लड़की थी वहीं पर आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो अपनी बेटी से पूछते हैं, दरअसल वो लड़की कौन थी, उनकी बेटी थी, ठीक है। तो उस बेटी से पूछते हैं, आखिर तुमने मुझे इस तरफ क्यों बुलाया, क्या होने वाली है। तो देखिए वहाँ पर वो लड़की कहती है कि देखिए बाबा, मैंने जो है अनुमान लगाया, मुझे अनुमान हुआ, क्योंकि उस नाले में आप देख सकते हैं टिटहरे की सैंड पेपर मैंने दिया था। तो वो जो है दरअसल पक्षी जो है, टिटहरे पक्षी जो है उस नाले में अंडे दे रहे हैं। तो उन अंडों को जो है वहाँ पर क्या कर रही है, टिटहरी जो पक्षी जो है उन अंडों को जो है यानी कि घबराई हुई है। पहले तो वो पक्षी जो है बहुत ही घबराई हुई है और घबराई हुई उस पक्षी जो है क्या कर रही है, उस नाले में दी हुई अंडों को जो है एक एक करके जो है लेकर वहाँ पर सुरक्षित स्थान पर लेकर वहाँ पर जाकर जो है रख रही है। तो एक एक करके उस अंडों को वहाँ पर सबसे पहले जो उठा रही है, उसके बाद जो है उस सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। तो इस तरह जो है लड़की जो है अपने बाबा के सामने कह देती है। तो बाद में कहती है कि लड़की, इसलिए
बाबा मुझे इसलिए मुझे पता चला कि जो टिठहरेने मैंने अंडे दे रखे हैं उसकी जो है वो अंडों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है और बहुत ही घबराई हुई है, और यहाँ तक कि जो है टिठहरे जो है बहुत ही आवाज़ निकाल रही है, बहुत ही आवाज़ कर रही है। तो मुझे लगा कि बारिश होने वाली है, तो इसलिए मैंने इस तरह जो है अनुमान लगा लिया। तो इस तरह जो है कह देते हैं। तो देखिए बाद में क्या होती है ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಗ್ಜಿಯವರು ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕತ್ತೆಯ ಕಿವಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿರ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಇರುವೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ। ಆ ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಒಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆ ಪುಟಾಣಿ ಒಂದು ಕಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹದ್ದುಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ಈ 4 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಗಾಗ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಗಾಗ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಗ್ಜಿಯವರೆಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಂದೆ 4 ರಿಂದ 5 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಕಾಲುವೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಇರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗಾಗ್ಜಿಯವರು। ಆಗ ತಾನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಒಂದು ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬರೋದಿದೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ। ಬಾಬಾ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಶುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಆವಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ಆಗ ಅವರು ಈಕೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕರೆದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಆವಾಗ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಟಿಠಹರಿ ಪಕ್ಷಿ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು। ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಏನಂತಂದರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಮಳೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಬಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ। तो देखिए आगे चलते हैं, जो है कल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कल जो है यहाँ तक हो गई थी, मालूम होता है कि वर्षा होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ा था। तो आगे जो है हम क्या करेंगे, आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब गाग को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वह नगर में लौट आए और अगले दिन जो है जब राज दरबार लगा तो गाग ने कहा, राजन आप चिंता न करें, वर्षा होगी और शीघ्र ही होगी। तो देखिए जैसे ही वहाँ पर जो है गाग जी को पता चलते हैं, इन सारे घटनाओं को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो उस गधे को देखते हैं, उसके बाद जो है बहुत सारी चींटियों को देखते हैं, उसके बाद जो है चिड़ियाओं को देखते हैं, बहुत सारी चिड़िया को देखते हैं, उसके बाद जो है चीलों का झुंड भी देखते हैं। तो देखिए उसके बाद जो है वो नाले में टिठहरे ने अंडे दे रखे थे, वह भी जो घटनाएं जो होती हैं उसे भी देख लेते हैं। तो इतनी सारी घटनाओं के बाद जो है गाग जी को जो है अपनी हिसाब पर पूर्ण विश्वास हो जाते हैं कि हाँ मैंने जो हिसाब लगाया था दरबार में जो खड़े होकर उस दिन जो है मैंने हिसाब लगाया था वो बिल्कुल सही है। तो उन्हें जो है यकीन हो जाते हैं। तो यकीन होने की वजह से जो है क्या करते हैं, गाग जी जो है इन सारे घटनाओं को देखने के बाद जो है उस जंगल से जो है वहाँ पर लौट आते हैं। और लौट आने के बाद देखिए वहाँ पर जो है हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ। तो उनकी हिसाब जो है बिल्कुल सही बैठती थी। तो उनके हिसाब के अनुसार जो है बारिश होने वाली है। तो देखिए वह नगर में लौट आए। तो देखिए गाग जी क्या करते हैं, वह नगर में लौट आते हैं।
तो बाद में देखिए अगले दिन जो है क्या करते हैं, नगर में लौट आते हैं, अपने घर चले जाते हैं। चले जाने के बाद जैसे ही अगले दिन जो है राज दरबार वहाँ पर लगता है, तब जो है जाते हैं वहाँ पर दरबार में। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो अगले ही दिन दरबार में जाते हैं, और दरबार में जाने के बाद गाग जी क्या करते हैं, वहाँ पर कहते हैं, किन से कहते हैं, राजा जी से कहते हैं। क्या कहते हैं, राजन आप चिंता न करें, राजन आप बिल्कुल चिंता न करें, वर्षा होगी और शीघ्र ही होगी, इस तरह कह देते हैं। तो अगले दिन देखिए जब राज दरबार लगा तो गाग ने कहा, तो जैसे ही वहाँ पर दरबार लगती है, अगले ही दिन जो है गाग जी जो है दरबार में जाते हैं। दरबार में जाने के बाद राजा से कहते हैं, राजा के सामने, कि राजन आप बिल्कुल चिंता न करें, बारिश होगी, अवश्य ही होगी। तो इस तरह पूर्ण विश्वास के साथ, पूरा यकीन के साथ वो कह देते हैं कि यहाँ पर गाग जी जो है राजा के सामने कह देते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप तनिक भी चिंता न करें, वर्षा जो है अवश्य होगी, बारिश जो है अवश्य होगी और अति शीघ्र ही होगी, इस तरह वो कह देते हैं। तो देखिए राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं। तो देखिए राजा जी जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर यानी कि जो जोर से आवाज़ लगा कर वहाँ पर पूछते हैं गाग जी से, अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। तो आसमान में न बादल है न बिजली है, तब पानी कहाँ से आएगा। तो देखिए राजा जी जो क्या करते हैं, गाग जी से सिर्फ फिर बाद में पूछते हैं, आसमान में ना बादल है न बिजली है। देखिए आसमान में तो कुछ भी नहीं है, आसमान में बादल भी नहीं है और ना ही बिजली है। आसमान में यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है मुझे, तो न बादल है न बिजली है, और न तब पानी कहाँ से आएगा, न बादल नहीं है और बिजली भी नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा। इस तरह जो है प्रश्न पूछते हैं। किन से पूछते हैं, राजा जी गाग जी से पूछते हैं। ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಗ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕತ್ತೆಯ ಕಿವಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿರ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಹದ್ದುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆ ಟಿಟರಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಗಾಗ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಿಸಾಬದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಗರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರುದಿನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ದರ್ಬಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಗ್ಜಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜಾಜಿಯವರೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಳೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಜನ ಆಪ್ ಚಿಂತಾ ನ ಕರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜನಿಗೆ. ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಅವರು ಆ ಗಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನನಗೇನು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಮೋಡ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಅವರು ಗಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಹ ಆಪ್ ಕೈಸೆ ಕಹ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಆಸಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೂಡ ಮೋಡವೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो देखिए आगे कि चलते हैं, क्या होता है देखते हैं. तो गाग ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी और मूसलाधार होगी. देखिए राजन, आपको व्यर्थ ही चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है. मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही होगा. तो बारिश जो है अवश्य होगी, आप चिंता न करें, आप बिल्कुल देखते जाइए. मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी, वर्षा जो है यानी कि बारिश होगी, अवश्य होगी, वो भी मूसलाधार होगी. मूसलाधार अंद्रेनु आ ಒಂದು ಅತಿ ಒಂದು
ಜೋರಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो देखिए गाग ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया था, मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी, देखिए मैं जो है कह रहा हूँ वर्षा होगी तो अवश्य ही होगी, और वो भी वर्षा जो है साधारण नहीं होगी बल्कि मूसलाधार वर्षा होगी, इस तरह वो कह देते हैं। इतना कहकर गाग अपने घर से चले गए। तो देखिए बाद में क्या होती है, इतना कहकर तो इतना ही एक जो है वाक्य कह देते हैं बाद में और अपने घर लौट जाते हैं। तो देखिए ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಗುಜಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ ಅವರು ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅತಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು। ಏನಂತಂದರೆ ಗಾಗುಜಿ ಅವರು ಮೇ कहता हूँ कि ವರ್ಷಾ ಹೋಗಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ। ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ರಾಜಾಜಿಯವರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜೋರಾದಂಥ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಗ್ಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो देखिए आगे चलते हैं, क्या होती है। रात हुई, गाग की निगाह आकाश पर टिकी थी, थोड़ी ही देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होती है, जैसे ही वहाँ पर जो है क्या करते हैं, सारे घटनाओं को देखने के बाद जो है गाग जी क्या करते हैं, वापस अपने नगर लौट आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही अगले दिन जो है दरबार थी, उस दरबार में जो है जाते हैं। दरबार में जाने के बाद जो है और राजा के सामने जो है पूर्ण विश्वास के साथ कह देते हैं कि राजा जी आपको जो है व्यर्थ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करना छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए, बारिश होगी और अवश्य ही बारिश होगी, और वो भी शीघ्र ही बारिश होगी, वर्षा होने वाली है, वर्षा अवश्य ही होगी और शीघ्र ही होगी, इस तरह वो कह देते हैं। और उसके बाद जो है क्या करते हैं, वहाँ पर अपने घर जो है लौट जाते हैं। तो देखिए इसके पहले जो है क्या होती है, वहाँ पर उस ये बाकी जो है कह देते हैं, उसके बाद तुरंत बाद ही जो है राजा उनसे पूछते हैं, गाग जी से पूछते हैं कि आखिर आप ऐसे कैसे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है। तो एक बात बताइए, ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपने आकाश में देखा है न बादल है, न यहाँ पर बिजली है, न बादल है, तो पानी कहाँ से आएगी, एक भी बादल दिखाई नहीं दे रही है मुझे आसमान में, तो आप कह रहे हैं कि वर्षा होगी, लेकिन कहाँ से होगी, पानी कहाँ से आएगी। तो इस तरह जो है सवाल इनके जो प्रश्न 2 या 3 प्रश्न जो है राजा जी जो है क्या करते हैं, वहाँ पर गाग जी से पूछते हैं। तो गाग जी जो है को पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जो है कह देते हैं राजा के सामने जी आपको जो है व्यर्थ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ चिंता करना छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि वर्षा होगी, मैं कह रहा हूँ, मैं मुझ पर जो है विश्वास रखिए, यकीन रखिए, और मैं कह रहा हूँ, तो आपको जो है मैं कह रहा हूँ कि वर्षा अवश्य ही होगी, और वो भी वर्षा जो है साधारण नहीं होगी बल्कि मूसलाधार होगी। तो यह वाक्य जो है कहने के बाद जो है गाग जी क्या करते हैं, अपने घर लौट जाते हैं। तो देखिए बाद में क्या होती है, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಗಾಗಿಯವರು ಮರುದಿನ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಏನಂತೆ ರಾಜ ಅವರು ಗಾಜಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯದ, ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೋಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಜಲಿ ಮಿಂಚು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ತಮ್ಮ ಪಾನಿ ಕहाँ से आएगा, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಗ್ಜಿಯವರು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜನವರೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಳೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो देखिए और ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। तो देखिए आगे चलते हैं, क्या होती है देखते हैं। तो रात हुई, गाग की निगाह आकाश पर टिकी थी, थोड़ी देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे। गाग की खुशी का ठिकाना न रहा, कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी। उसके बाद तो इतने जोर का पानी
पड़ा कि नदी ताल तलैये उफरने लगे। तो देखिए यहाँ पर जो है रात होती है, गाग जी जैसे ही घर लौटते हैं, रात होती है, गाग जी क्या करते हैं, अपने घर में जो है वहाँ पर खिड़की थी, सो खिड़की के जो है अंदर ही वहाँ पर जो है खड़े थे। सो उनकी निगाह, उनकी दृष्टि जो है कहाँ पर थी, आकाश पर ही टिकी थी। तो आकाश को देखते हुए वहाँ पर घर के अंदर जो है खिड़की थी, उसके खिड़की से जो है आकाश को देखते हुए खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में चारों ओर से बादल गिरने लगते हैं। तो देखिए वहाँ पर गाग जी जो है देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी जैसे ही वहाँ पर खड़े थे तो कुछ क्षणों के बाद जो है देखते हैं कि गाग जी आसमान में जो है बादल जो है गिरने लगते हैं और गाग की खुशी का ठिकाना रहा। तो गाग जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही खुशी होती है इस बात के लेकर कि वहाँ पर बादल जो है गिरने लगते हैं। उस देखकर उसे, यानी कि उस जो बादल जो है गिरने लगे थे, उस बादल को गिरते हुए देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो उठते हैं और खुश हो जाते हैं गाग जी। तो कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी, कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी। तो कुछ ही देर में क्या होती हैं, मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगती हैं। तो कुछ ही देर में, यानी थोड़े समय के बाद वहाँ पर गाग जी देखते हैं कि मोटी मोटी बूंदें जो है एक एक करके टपक 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 करके वहाँ पर पड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद तो इतने जोर का पानी पड़ा कि नदी ताल तलैये उफरने लगे। तो देखिए यहाँ पर जो है गाग जी जो है कहते हैं कि उसके बाद तो हाँ देखिए यहाँ पर जो वहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो है उसके बाद तो इतने ज़ोर का पानी पड़ा, तो बहुत ज़ोर से जो है पानी पड़ना शुरू हो जाती है आकाश से और नदी ना ताल तले उफरने लगे। तो नदी जो है, नदी तालाब सभी जो है भरना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೋಡಗಳು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುವರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನಿಂದ, ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ತಾಲ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಸರೋವರಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ತುಂಬಿ ಹರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो इस्टेला देखिए यहाँ पर, तो जो है यहाँ पर क्या होती है, देखिए जो जैसे ही वहाँ पर जो है खड़े थे, तो कौन खड़े थे वहाँ पर जो है, गाग जी वहाँ पर अपने घर के अंदर जो है खड़े थे। तो घर के अंदर जो है खिड़की था, तो खिड़की के अंदर जो है वहाँ पर खड़े होकर जो है आसमान की तरफ देख रहे थे। तो जैसे ही वहाँ पर खड़े थे, कुछ क्षणों के बाद जो है आसमान में सभी जो है यानी कि जो मेघ यानी कि बादल जो है गिरने लगते हैं वहाँ पर, और कुछ क्षणों के बाद, और उसके बाद जो है क्या होता है, कुछ क्षणों के बाद जो है वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही बारिश होना जो शुरू हो जाती है तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं गाग जी देख करके। और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाते हैं। उस बारिश के पानी से जो है बहुत सारे नदियाँ जो है, सरोवर जो है, पूरे तालाब जो है यानी कि पूरी तरह से लबालब भर जाते हैं। तो इतना ही यहाँ पे। तो देखिए आज की कक्षा में जो है यहाँ तक हो गई है, आज की कक्षा में यहाँ तक हो गई है। तो अगली कक्षा में जो है इतना ही बची है, हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे, ठीक है।